गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं हूं लेखराज प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज प्रजापत सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता। जानते हैं ग्रेडियंट क्या होता है, प्रवणता किसे कहते हैं। दोस्तों, ग्रेडियंट जो है वो ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है। लेट सपोज हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है टी, और ये स्केलर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड पर। देन दोस्तों, अगर हम इस स्केलर क्वांटिटी का अगर कंप्लीट डेरिवेटिव अगर लिखते हैं, यानी कि हम लिखते हैं डी टी। कंप्लीट डेरिवेटिव लिखने के लिए दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे इसे डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल टी अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल टी अपॉन डेल जेड डी जेड। इस तरीके से दोस्तों किसी भी स्केलर क्वांटिटी का हम कंप्लीट डेरिवेटिव लिखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी टी एक्स, वाई और जेड पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हमने यहां पर इसे तीन फॉर्म में यानी एक्स, वाई और जेड तीनों की फॉर्म में हमने इसे इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। दोस्तों, अगर आप डॉट प्रोडक्ट को जानते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, डेल टी अपॉन डेल एक्स, लेट सपोज ये हमारे पास में आई कैप है, इसकी डायरेक्शन डेल टी अपॉन डेल वाई, लेट सपोज इसकी डायरेक्शन हमारे पास में जे कैप है, डेल टी अपॉन डेल जेड, इसकी डायरेक्शन के कैप है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप के साथ, तो दोस्तों आप ये सेकंड वाली जो टर्म आपके पास में है इधर, या आप देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास में हमें सेम है, यानी कि अगर आप इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमें यही वाली इक्वेशन वापस से मिल जाएगी, यानी कि हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। देन दोस्तों, यहां पर ये जो टर्म आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये हमारे पास में सिंपल है डी आर वेक्टर, यानी कि हमारे पास में ये पोजिशन वेक्टर का जो है अल्पांश है, यानी कि पार्शियल फॉर्म है। और यहां पर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में जो टर्म है दोस्तों, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम टी को कॉमन ले लें, यहां पर आप टी को कॉमन ले लेते हैं अगर एक बार के लिए, देन हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये ऑपरेटर दोस्तों डेल ऑपरेटर है, इसे हम डेल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर टी एंड विथ डॉट प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर डी आर वेक्टर। तो इस तरीके से टी जो स्केलर क्वांटिटी थी उसके कंप्लीट डेरिवेटिव को हम टी के जो है डेल ऑपरेटर के साथ अप्लाई करके और उसका जो है पोजीशन वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका कंप्लीट डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर ये वाली वैल्यू हमारे पास में है पोजीशन वेक्टर, और डेल टी इसे दोस्तों हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी, यानी कि ये दोस्तों ये क्वांटिटी डेल टी हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ टी यानी कि टी की प्रवणता कहलाती है। दोस्तों, ग्रेडियंट ऑफ टी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ टी को अगर हम लिखेंगे तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स टी आई कैप, डेल टी अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल टी अपॉन डेल जेड के कैप। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आई कैप हमारे पास में यूनिट वेक्टर है, जे कैप हमारे पास में यूनिट वेक्टर है और के कैप भी हमारे पास में यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये हमारे पास में क्वांटिटी जो हमें मिल रही है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों, इससे रिजल्ट यह मिलता है कि किसी स्केलर क्वांटिटी का अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो दोस्तों उससे मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम ग्रेडियंट के जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। लेट सपोज दोस्तों हमारे पास में एक सरफेस है, कुछ इस तरीके से एक हमारे पास में सरफेस है, और इस सरफेस पर हमारे पास में कोई स्केलर क्वांटिटी है टी। इस सरफेस से डी आर डिस्टेंस पर, ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर है, इस डी आर डिस्टेंस पर जो है सरफेस जो है वो बदल गई है, चेंज हो गई है, और उसमें जो चेंज हो गया है दोस्तों उसमें टी क्वांटिटी में जो चेंज आएगा,
यानी कि सरफेस से dr डिस्टेंस पे जो दूसरी सरफेस है या प्लेन है उसमें जो t क्वांटिटी है उसमें चेंज आ गया है t प्लस dt। और लेट सपोज ये t जो चेंज आया है वो हमारे पास में एक एंगल थीटा पर आया है। यहां पर आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए dr वेक्टर का। देन दोस्तों अगर हम यहां पर डी टी वेक्टर यानी कंप्लीट डेरिवेटिव को अगर लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा, ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट डी आर वेक्टर। अगर हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एंगल थीटा है, देन हम इसके डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करते हैं, देन ग्रेडियंट ऑफ टी मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमें थीटा इज इक्वल टू 0 पे गेन होती है। यानी कि अगर डी टी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टी इट्स मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर, ये हमें गेन होगा अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू दोस्तों मैक्सिमम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें दो प्लेन्स के बीच में या सरफेस के बीच में, देन चेक करते हैं कि टी कैसे वेरी कर रहा है, तो दोस्तों हम पाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर जो टी का जो चेंज होगा वो हमारे पास में मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट को जो है शो करता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी के। सो यहां पर हमें जो रिजल्ट मिला है दोस्तों वो रिजल्ट है ग्रेडियंट रिप्रेजेंट मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं दोस्तों हम ग्रेडियंट के फिजिकल मीनिंग की। दोस्तों ग्रेडियंट जो होता है वो फिजिकली एक नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने बताया कि ग्रेडियंट ऑफ टी एक वेक्टर को शो कर रहा है, देन दोस्तों ये वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर होता है। जैसा कि हमने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट को शो कर रहा है और वो मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट जो है वो हमें थीटा इज इक्वल टू 0 पे मिल रही है। इसीलिए दोस्तों ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एक नॉर्मल वेक्टर को शो करता है। और उस नॉर्मल वेक्टर का अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो दोस्तों हम जानते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रेशियो। ये दोस्तों हमारे पास में क्या लाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। दोस्तों हमारे पास में कुछ फंक्शन है, ये फंक्शन स्केलर फंक्शन है। इन स्केलर फंक्शंस का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है एक्स वाई जेड। देन यहां पर हम ग्रेडियंट ऑफ टी फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई जेड का हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स से। अगर हम डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन ओनली एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 और वाई और जेड एज ए कांस्टेंट यहां पर रिमेनिंग रह जाएंगे, यानी कि वाई जेड। और आई कैप हमारे पास में यहां पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा और एक्स का हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इसी क्वांटिटी का एक्स वाई जेड का वाई के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, देन यहां पर हमारे पास रिमेनिंग रहेगा एक्स जेड और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और यूनिट वेक्टर आ जाएगा जे कैप। अगर दोस्तों z के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, देन एक्स वाई वैल्यू हमारे पास में यहां पर रिमेनिंग रह जाएगी, z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यूनिट वेक्टर आ जाएगा k कैप। देन दोस्तों इस तरीके से एक्स वाई जेड का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, देन हमें ये वेक्टर फाइंड आउट होता है। अगली हमारे पास में हम स्केलर वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों इस वैल्यू का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे सेम इसी तरीके से। देन ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर, यानी कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख लेते हैं हम।
अब दोस्तों सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलता है 2x और बाकी वैल्यू यानी y स्क्वायर और z स्क्वायर का 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और i कैप हमारे पास में यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो y के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू मिलेगी 2y और यूनिट वेक्टर आएगा j कैप। अगर हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 2z और यूनिट वेक्टर आएगा k कैप। इस तरीके से आप 2 को कॉमन लेकर x i कैप, y j कैप एंड z k कैप को लिख सकते हो r वेक्टर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो इसका ग्रेडियंट हमें मिलता है 2r वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर का डबल। दोस्तों हमारी जो अगली स्केलर क्वांटिटी है वो है साइन ऑफ x, साइन ऑफ y, साइन ऑफ z। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है दोस्तों। देन ग्रेडियंट ऑफ t, यानी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट फाइंड आउट हम कर रहे हैं। हम सबसे पहले डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देन y और z ये हमारे पास में रिमेनिंग रह जाएंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x, यानी कि cos ऑफ x साइन y साइन z, और यूनिट वेक्टर आएगा i कैप प्लस। अब हम दोस्तों y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देन साइन x एंड साइन z हमारे पास में रिमेनिंग रह जाएंगे, और साइन y का हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ y, यानी कि हो जाएगा ये साइन x cos ऑफ y cos ऑफ z, और यूनिट वेक्टर आएगा दोस्तों j कैप। अब बात करते हैं दोस्तों z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन की। देन z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पे साइन x और साइन y रिमेनिंग रह जाएंगे अनचेंज, और साइन z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ z, और यूनिट वेक्टर आ जाएगा k कैप। देन दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास में साइन x साइन y साइन z जो स्केलर क्वांटिटी है इसका ग्रेडियंट करने पे मिली है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली स्केलर क्वांटिटी का r। दोस्तों हम जानते हैं r जो होता है वो हमारे पास में होता है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू होती है दोस्तों रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम यहां करते हैं ग्रेडियंट ऑफ t लिखते हैं, क्योंकि हमें ग्रेडियंट निकालना है इसका। तो ग्रेडियंट की वैल्यू लिखते हैं हम आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ये हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख रहे हैं हम यहां पर। इस तरीके से दोस्तों इसे हम पार्शियल तरीके से करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, उसके बाद में y के रेस्पेक्ट में, उसके बाद में z के रेस्पेक्ट में, उसके बाद में इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर दोस्तों हम जानते हैं रूट ऑफ x अगर हमारे पास में होता है देन उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में हो जाता है 1/2 रूट ऑफ x, यानी इसी फॉर्म को देखते हुए अगर मैं इसे रूट ऑफ x सपोज कर लूं तो हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो इनसाइड जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करके हम यहां पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास में हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इस वैल्यू का, तो हमें मिलता है 2x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर आप देखिए दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास में वैल्यू आ गई x अपॉन, और ये रूट ऑफ वाली जो वैल्यू दोस्तों रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में होती है r, तो हम इसे लिख देंगे x/r। यानी कि हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू में मिल गई x/r आई कैप। इसी तरीके से दोस्तों जब हम डेल अपॉन डेल y यानी कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू में मिलेगी y/r j कैप, और z के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू में मिलेगी z/r k कैप।
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों के बीच में हमारे पास में यहाँ पर एडिशन का साइन है, यानी कि जो हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ टी आएगा, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी हमें गिवन है उसका ग्रेडियंट जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा x अपॉन आर आई कैप, y अपॉन आर जे कैप, z अपॉन आर के कैप। 1 अपॉन आर आप कॉमन ले लीजिए, देन एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, ये हमारे पास में शो कर रहे हैं आर वेक्टर को, और आर वेक्टर अपॉन आर यानी आर वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रेशियो दोस्तों हमारे पास में कहलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यानी हम इसे शो करेंगे आर कैप से। बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली स्केलर क्वांटिटी की। अगली स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों t इज इक्वल टू आर की पावर n। दोस्तों हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल में आर का ग्रेडियंट जो है फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू हमें मिली थी आर कैप। तो आपको ये याद रखना है कि आर का ग्रेडियंट जो होता है वो आर कैप होता है। दोस्तों अगर हम यहां पर आर की पावर n का अगर ग्रेडियंट फाइंड आउट करने हैं, यानी हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, तो इस फॉर्म को हम ध्यान में रखेंगे। हम इसे सिंपली जैसे हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि अगर ये मान लीजिए r की पावर n है, देन हम जानते हैं दोस्तों x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारे पास में, अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू आती है n x की पावर n-1। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम 3D में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम इसे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम इसे करेंगे n r की पावर n-1 इसको देखते हुए। और दोस्तों ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है हमें r का, तो क्योंकि हमने इसको r की पावर n को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हमें r का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, देन r का ग्रेडियंट हमारे पास में होता है r कैप, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे r कैप। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपली जो है दोस्तों r की पावर n का ग्रेडियंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही ट्रिकी मेथड से। बात करते हैं दोस्तों अगले स्केलर क्वांटिटी की। अगली स्केलर क्वांटिटी हमारे पास में log ऑफ r। दोस्तों log ऑफ r का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ log ऑफ r फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन सिंपली हम सबसे पहले से नॉर्मली r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और हम जानते हैं दोस्तों log ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो हमारे पास में होता है 1 अपॉन x, देन log ऑफ r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन r, देन अगेन हम इनसाइड जो वैल्यू दोस्तों उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि उसका क्या लेंगे ग्रेडियंट लेंगे। तो ग्रेडियंट हम इसका लेंगे r का, तो r का ग्रेडियंट होता है हमारे पास में r कैप। ये हमारे पास में आ जाएगी दोस्तों आर कैप अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर से लाइक करें, और कंटेंट के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आगे हम डाइवर्जेंस, कर्ल और स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, इन सभी की बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।